वाह वाह, शुरू करें? चलो भैया चलो। तो सर आज का जो हमारा मुद्दा है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के लिए बड़ा ही सुंदर सा क्यूट सा टॉपिक है। ठीक है, 5 नंबर का क्यूट सा टॉपिक है फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, 5 नंबर का क्यूट सा टॉपिक है फॉर 5 मार्क्स, बहुत क्यूट। ठीक है, मतलब इतना क्यूट है कि एकदम ऐसे गुल्लू गुल्लू करके आप पढ़ लोगे इसको, एकदम क्यूट टॉपिक है। 5 नंबर का हम लोग कवर करेंगे, अराउंड 90 मिनट्स का टारगेट रख के चलते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स का टारगेट रख के चलते हैं कि 90 मिनट के अंदर अपने इसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे और 90 मिनट के बाद आपको छूट दे देंगे, आप भी सोइएगा, कल तो भैया हम भी सोएंगे। देखो सर, सबसे पहले दिसंबर वाले जो बच्चे हमसे रूबरू हैं, ठीक है, जो बच्चे हमसे रूबरू हैं वो जानते हैं कि जब भी गुप्ता जी कोई भी एक्ट शुरू करते हैं सबसे पहले वो पूछते हैं 3 सवाल। कोई एक्ट क्यों आया? ये पेन थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा पतलू कर दूं। कोई एक्ट क्यों आया, कोई एक्ट कब आया और कोई एक्ट कहां तक एप्लीकेबल है। गुप्ता जी हमेशा ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कब और कहां। क्यों, कब और कैसे। हेलो बेटा तानिया, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं एकदम किताब लेके बैठ जाए एकदम पढ़ने के लिए। क्यों, कब और कहां। तो सर ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया ये क्यों आया? देखिए सर, ठीक है, ये क्यों आया, व्हाई डिड इट केम इनटू द पिक्चर, क्यों आया, ये बात समझिएगा, मेरी ध्यान से सुनिएगा। सर सबसे पहले ना इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, उसके बाद कंपनीज एक्ट था 1956 में। अब बात यह थी कि कंपनीज एक्ट में कुछ अच्छे अच्छे फीचर थे, कुछ बुरे बुरे फीचर थे। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ अच्छे अच्छे फीचर थे, कुछ बुरे बुरे फीचर थे। हम लोग ने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल बनाना था, हमें एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस करने का तरीका बनाना था। ठीक है, जैसे देखो सर, नौरा को देखो और जानवी को देखो। ठीक है, जानवी खूबसूरत है, नौरा भी खूबसूरत है, लेकिन नौरा को डांस भी आता है, नौरा का बेली डांस भी आता है, जानवी को बेली डांस नहीं आता। जानवी को एक्टिंग आती है, नौरा को एक्टिंग नहीं आती। ठीक है, जानवी को इंग्लिश नहीं आती, नौरा को इंग्लिश आती है। नौरा हॉट ज्यादा है 10 की स्केल पर, जानवी थोड़ी सी कम है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया गया, कंपनी के एडवांटेज और पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेज को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया गया, और वो प्रोडक्ट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें दोनों के फीचर्स हैं। इसमें पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर्स हैं, ठीक है, और इसमें कंपनी के भी फीचर हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या था पता है एलएलपी को बनाने का? टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव बिजनेस फॉर्म, एक अलग तरीके का बिजनेस फॉर्म क्रिएट करना था जिसमें हो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, मतलब एक नया तरह का सुपर हीरो, ब्रह्मांड की एकदम बदल के रखते। ठीक है, ब्रह्मांड को बदल के रखते, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये कब से एप्लीकेबल है सर? ठीक है, और ये कब से एप्लीकेबल है? ये कब से एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है कब इंट्रोड्यूस हुआ सर? इसके इंट्रोड्यूस की कहानी तो बहुत बड़ी है, और इसकी इंट्रोड्यूस की कहानी पता है क्या है? मैं बताता हूं। ठीक है, हम लोग 7 जन पिक्चर देखने चलते हैं, आप लोग में से 7 जन को पकड़ लेते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर कितनी देर की देखेंगे? 9 से 12 की। तो हम लोग 7 जन पिक्चर देखने जाएंगे 9 से 12 की। अब मेरे बच्चे, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे से एक भी क्लास लॉ की किए हैं, पहली क्लास भी, उनको एक बात पता है कि सर हमें हमेशा बताते हैं कि पहले एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है। सर बताए हैं, कमिटी एक बिल पास करती है, वो बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो बिल पर जब प्रेसिडेंट का साइन होता है तो वो एक्ट बन जाता है। ये यहां बैठे हुए सब बच्चे को पता है कि ये बात मैं ना लॉ के पहले क्लास में बताता हूं, लॉ के पहले लेक्चर में ये मैं बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। तो एलएलपी की भी जर्नी बेटा कुछ ऐसी ही है। देखो, सबसे पहले हमें एलएलपी की प्रॉब्लम कब समझ में आई थी कि एलएलपी जैसा एक बिजनेस फॉर्म होना चाहिए। 9 जनवरी 2007, इसीलिए मैंने बोला ना हम लोग 7 जन 9 से 12 पिक्चर देखने जाएंगे।
9 जनवरी 2007 को हमें सबसे पहले प्रॉब्लम समझ में आई थी कि एक अलग से बिजनेस फॉर्म हमें चाहिए। 12 दिसंबर, 9 जनवरी को समझ में आया, 12 दिसंबर हो गया, एक साल, अगले साल 12 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल लगे हमें एक बिल पास कराने में। तो 12 दिसंबर 2008 को बिल पास हुआ, 9 और 12, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कब लगा? अगले साल 7 जनवरी 2009। तो ये एक्ट 3 साल से गुजरा है, 7, 8, 9। ठीक है, तो भैया ये प्रॉब्लम कब समझ में आई हमें? हाँ, ये प्रॉब्लम हमें कब समझ में आई? प्रॉब्लम हमें समझ में आई सर, प्रॉब्लम हमें समझ में आई 9 जैन को 2007 में। बिल हमारा कब पास हुआ? 12 दिसंबर 12/12/2008 में। और प्रेसिडेंट साहिबा का सिग्नेचर कब मिला हमें? 7, ठीक है, 7 जनवरी 2009 में। ठीक है, तो ऐसे पूरी कहानी बनती है जो मैंने बोली। हम लोग 7 जन 9 से 12 पिक्चर देखने जाएंगे, 7 जन 9 से 12 मूवी देखने जाएंगे। 9 2007 8 9 होता है, तो 9 जनवरी 2007 को नीट समझ में आई, 12 दिसंबर 2008 को हमने बिल बनाया, और 7 जनवरी 2009 को बिल को पास किया। तो 7, 8, 9, 2007, 2008, 2009। तो कब के तो आपको 3 रिप्लाई मिल गए। ठीक है, जब क्या आपको 3 रिप्लाई मिल गए, एक 2007, एक 2008, एक 2009। सर सिर्फ पता होना चाहिए, ये कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए। 7 जैन, और फिर 12 दिसंबर, और फिर 7 जैन 2009। नहीं, पहला 9 है, 9, 12, 7। ओके, 9, 12, 7, डन। चलो सर ये कहां तक एप्लीकेबल है? देखिए ये सर बहुत नया एक्ट है। ठीक है, ये 2008 का ही एक्ट है, बहुत नया एक्ट है। इट इज एप्लीकेबल टू दी होल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें ना वो 370 वाली नौटंकी नहीं थी, ये जब आया था तभी से होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल था। इनफैक्ट आज की प्लस क्लास में, ठीक है, आज की प्लस क्लास में मैंने सुबह उठते संग ही जो आज प्लस क्लास ली थी, उसमें मैंने सबसे पहले बच्चों को यही सिखाया था आज की प्लस क्लास में कि हर एक्ट के अंदर, आज 90 मिनट्स में हो जाएगा, छोटा सा, हर एक्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। आज मैंने सुबह उठते संग ही बच्चों को बताया था कि एवरी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है चैप्टर, एक है सेक्शन, और दूसरा होता है शेड्यूल। आज सुबह ही बताया था ना। तो वैसे ही बेटा एलएलपी में भी डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट शेड्यूल्स और डिफरेंट सेक्शन है। अब देखते हैं आपके सीनियर्स को कितना याद है। तो हमारे छोटे वाले बच्चों, चलो 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 चलो, चैप्टर्स कितने हैं एलएलपी में? एलएलपी में कितने चैप्टर्स हैं? एलएलपी में कितने चैप्टर्स हैं? जल्दी जल्दी बताओ। याद है सर, बहुत खूबसूरत बात है। एलएलपी में कितने चैप्टर हैं? एलएलपी में 14 चैप्टर हैं, जिसके अंदर 81 सेक्शंस हैं, और इसमें 4 शेड्यूल हैं। 4 शेड्यूल हैं। ठीक है, अब जो हमारे नए नए बच्चे हैं उनको बताता हूं। बच्चों आपको पता है, जब भी घर में कोई नया नया सामान आता है ना, तो नए नए सामान की आप कितनी वैल्यू करते हैं, है ना? नए नए सामान की आप कितनी वैल्यू करते हैं? मान लीजिए एक पुराना कंप्यूटर है, लेकिन एक नया लैपटॉप आया, तो नए लैपटॉप को कितना दिल से लगा के बैठते हैं कि हाँ यार नया लैपटॉप आया, नया लैपटॉप आया। होता है ना, नया लैपटॉप का क्रेज अलग होता है कि न्यू लैपटॉप आया। तो ऐसे ही जब एलएलपी नया नया आया ना, तो सब ने बोला भाई एलएलपी लगाएंगे, एलएलपी बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे। तो कुछ जो पुराने पार्टनरशिप फर्म थे ना, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, और जो प्राइवेट कंपनीज थी, और जो कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज थी, उन्होंने भी बोला हमें भी एलएलपी खोलना है, पर हम नया एलएलपी नहीं खोलना चाहते। हेलो निकिता, हम लोग पुराने वाले को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग पुराने वाले को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। जैसे देखो हमारा कितना सिंपल है। अब हम लोग ये घड़ी खरीदे, ठीक है, एक बार खरीदने में ही 90,000 रुपए का फटका लग गया घड़ी को। ठीक है, लेकिन इसमें एक फायदा है, ये एक घड़ी नहीं है, ये हम जब चाहेंगे तब बदल सकते हैं। क्यों? घड़ी का मेन चीज क्या होता है? उसका स्ट्रैप। इसका स्ट्रैप चेंजेबल है, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मन उठ जाएगा स्ट्रैप चेंज करेंगे, घड़ी नहीं हो जाएगी। ठीक है, घड़ी नहीं हो जाएगी। नया बैंड लगाया, घड़ी नहीं हो गई।
व्हाइट लगाया व्हाइट हो गई, ब्लू लगाया ब्लू हो गई, घड़ी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब भी सेम चीज है कि जब नया वाला मॉडल आया ना एलएलपी का मॉडल, तो सबने बोला बाबा अपने को चेंज कर, ठीक है, अपने को भी ये मॉडल चेंज करना। जेडी सर आए, नमस्ते सर, क्या हालचाल, कैसे हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने भी बोला यार हमें भी चेंज करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक रास्ता दिखाया। देखो माता पिता का काम क्या होता है, आपको रास्ता दिखाना, वैसे हम लोग ने भी आपको रास्ता दिखाया, ठीक है। अच्छा, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, अच्छा ओल्ड पार्टनरशिप फर्म न्यू पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट कर सकता है, सॉरी एलएलपी में, एलएलपी में ओल्ड पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है, न्यू पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए इनको शेड्यूल 2 मानना होगा, इनको शेड्यूल 3 मानना होगा, इनको शेड्यूल 4 मानना होगा। मतलब इस शेड्यूल में खाली क्या दिया हुआ है, इस शेड्यूल में खाली गाइडलाइंस दी हुई है। वो जो 4 शेड्यूल है ना, स्पेशली नए बच्चे ध्यान से सुनना, वो जो 4 शेड्यूल है ना, उनमें से जो शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3 और शेड्यूल नंबर 4 है ना, ये आपको रूल्स बताता है बच्चों, प्लीज, ये आपको ना रूल्स बताता है, प्रोसीडियर बताता है कि कैसे ओल्ड पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, कैसे प्राइवेट को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, कैसे यूनिवर्सिटी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में करना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जरूर आया होगा, मैं बताऊं क्या आया, सर 1 कहां गया, 1 कहां गया, 1, अरे आपने 1 कहां गया, अरे सर 1 कहां गया, आपने 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 1 कहां है, वेयर इज शेड्यूल नंबर 1, मैं बताता हूं। जो शेड्यूल नंबर 1 है उसमें क्या दिया हुआ है पता है, उसमें सिर्फ दिया है व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। भैया आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लेना यार, अब ये तो बोलने की बात नहीं है बट कर लेना। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, वी आर वेरी क्लोज, आवर टारगेट इज कि बाय द टाइम जून का एग्जाम एंड्स दिस चैनल शुड रीच 8000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। हमें 8000 तक इसको लेके जाना है। झा ब्रदर्स लाइव पर क्लिक करो, मैं यहीं बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो ये 4 शेड्यूल्स की कहानी है, ठीक है। 14 चैप्टर 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल, जिसमें 4 शेड्यूल में से 3 कन्वर्जन के हैं, और शेड्यूल 1 क्या चीज के बारे में है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में। दैट इज क्लियर। नहीं, अगर 8000 हम लोग इस जून के एंड तक कर लिए तो 10,000 हो जाएगा साल के एंड तक। That is what our target is. We are already at 6.5. Done? चलो सर आगे बढ़ते हैं, आओ सर। अब सुनिएगा सर, हाँ, अब एलएलपी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना बेटा, ये 5 चीजों को डिफाइन करता है। 5 पॉइंटर में मैं एलएलपी की कहानी बोल सकता हूं। ये 5 पॉइंटर इस डायग्राम में ध्यान से देखना, 5 पॉइंटर में ये ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, 5 पॉइंटर में ये चीज ध्यान से देखना। क्या है सर 5 पॉइंटर में, ध्यान से देखना। पहला क्या बोलता है, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस। ये एक नया तरीका है धंधा करने का, ठीक है। क्यों नया है, ओए क्यों नया धंधा है, क्योंकि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। दूसरा सर, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह है कि जितने भी पार्टनर हमारे पास हैं उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एलएलपी की जो लाइबिलिटी होगी वो एलएलपी के एसेट से पेमेंट करेंगे। बिजनेस और बिजनेस चलाने वाले पार्टनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, जिसको आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हो अकाउंट्स में, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म और उनको चलाने वाले पार्टनर के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कोर्ट की नजरों में ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग पैन कार्ड है, ठीक है, अलग अलग टैक्स फाइल है, अलग अलग रिटर्न फॉर्म है, ठीक है, आना।
LLP itself will be liable for the assets to the full extent. वो सब सुबह से तेरा काम है दूसरे से बोलना, वो अपने दम पर खेलते हैं, मैं कंटेंट में दम है। चलो नेक्स्ट, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल। सर ऑल्टरनेटिव क्यों? आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते थे, पार्टनरशिप फर्म कर सकते थे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म कर सकते थे, सिमिलरली सर आप कंपनी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या चुना? आपने चुना LLP, which is giving you the benefits of both worlds, so it is an alternative business vehicle। अब सर मैं बोलता हूं ना कि इसमें ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, मैं तब से ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कैसे? देखो सर, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स खुद। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स खुद। तो यहां पर LLP में आप सेल्फ मैनेजमेंट भी कर सकते हो, जैसे एक पार्टनरशिप में होती है, तो बिजनेस आपका फ्लेक्सिबल हो गया, साथ ही साथ क्योंकि आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, मतलब मैनेजमेंट भी आप ही के हाथ में है, प्लस आपका इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिमिटेड है, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, तो आपकी एक्टिविटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, LLP नहीं, और LLP के लिए LLP रिस्पॉन्सिबल होगा, तुम नहीं, साथ ही साथ तुम उसका बिजनेस भी मैनेज कर सकते हो। तो ये फर्म का भी बेनिफिट आपको लाके दे रहा है, कंपनी का भी बेनिफिट लाके दे रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो 5 पॉइंट अगर बोला जाए तो LLP is a new form of legal business with limited liability, where the liability is limited to the assets of the LLP. It is a corporate business vehicle. It allows the flexibility of a partnership and limited liability of the company. 5 पॉइंट हो गया। व्हीकल का मतलब बिजनेस, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। व्हीकल का मतलब सच में गाड़ी नहीं है यहां पर, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। हाँ, रात को आऊंगा मैं, तुझे पढ़ाऊंगा मैं। चलो आओ, अब सुनो सर, देखो अब कुछ बच्चे क्या होंगे, वो लोग घर जाके देखेंगे कि सर LLP में तो सेक्शन नंबर 2 दिया हुआ है। यस, इट इज यूजफुल फॉर CMA इंटर एज वेल, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी CMA इंटरमीडिएट में भी LLP है ना, सो या इट इज यूजफुल। आइए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि सर यहां पर ये जो सेक्शन 2 है ये क्या हमें करना है? देखो सर, नॉर्मली हर एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है ना, उसको हम लोग खोल के विस्तार से करते हैं, लेकिन इस केस में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेक्शन 2 की डेफिनेशन दी हुई ना, एकदम फालतू, एकदम फालतू। बिजनेस क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, वो तो नॉर्मली जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तब पढ़ाऊंगा ही आपको, तो यहां पर आपको डेफिनेशंस करने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, देखो सर मैं आपको एक ओवरव्यू पूरा का पूरा दूंगा। जैसे आज सुबह की क्लास में भी मैंने बोला था नए बच्चों को भी, सेक्शन 1 हर एक्ट का एप्लीकेबिलिटी होता है। आपने क्या सीखा एप्लीकेबिलिटी में? दैट इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, LLP के केस में। सेक्शन 2 हर केस का डेफिनेशन होता है, इस केस में नहीं करना क्योंकि डेफिनेशन बहुत इजी है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो दुनिया के बाहर का। सेक्शन 3 पता है क्या है? सेक्शन 3 आपको यही बता रहा है दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब क्या है? LLP एक रजिस्टर्ड बॉडी है, यही सेक्शन 3 आपको बता रहा है, ठीक है। अब 4 से हमारी कहानी शुरू होगी, सेक्शन नंबर 4 से। देखिए यहां पर अब सेक्शन नंबर 4 आपको क्या बोलता है, सुनो सर। जिन पर LLP एक्ट लगेगा, ठीक है, जिन पर LLP एक्ट लगेगा उन पे ऑब्वियसली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो LLP को फॉलो कर रहे। अगर मैं मेरा चेस्ट का साइज 42 है तो मैं 42 साइज की शर्ट पहनूंगा ना, 38 की तो नहीं पहनूंगा, मेरे को आएगी भी नहीं। तो अगर मेरे पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास LLP लगता है, तो मेरे को पार्टनरशिप से लेना ही देना नहीं। सो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल नॉट अलाउ टू LLP, नहीं लगेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 5, LLP में कौन पार्टनर बन सकता है? बेटा कोई भी बन सकता है, LLP में कोई भी पार्टनर बन सकता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। मतलब सर मेरे तुम्हारे जैसा आदमी भी बन सकता है, और सॉर्टिंग हैट्स प्राइवेट लिमिटेड जो अनअकैडमी है वो भी बन सकती है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन 3 लोग नहीं बन सकते, 3 लोग नहीं बन सकते। कौन सर? एक
जो अनसाउंड माइंड का है, जैसे कि सुभाशीष, ठीक है, अनसाउंड माइंड का सुभाशीष। दूसरा, जो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब उसके एसेट्स उसकी लाइबिलिटी से कम है, उसने कोर्ट में अप्लाई किया है। पता है इंसॉल्वेंट बनने के लिए कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना होता है, सर्टिफाइड फकीर। उसने इंसॉल्वेंट बनने के लिए कोर्ट से अप्लाई किया है, लेकिन कोर्ट का अभी तक डिसीजन नहीं आया, लेकिन इंसॉल्वेंट वो फिर भी है। तो आई इज फॉर इंसॉल्वेंट। और दूसरा कौन है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो UUI। सर ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आज सुभाशीष इंसॉल्वेंट हो गया, उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब उसकी कहानी कुछ ऐसी है, एहसान अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब सुभाशीष की कहानी ऐसी है कि सुभाशीष के एसेट है 10 करोड़, लेकिन उसकी लाइबिलिटी है 12 करोड़। तो अब सुभाशीष इंसॉल्वेंट है। सुभाशीष को तब तक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलेंगे। अनडिस्चार्ज मतलब वो आदमी जिसने अपनी उधारी नहीं पेमेंट की, जब तक ये जो 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है ना, वो ये पेमेंट ना कर दे। तो UUI, 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। U फॉर अनसाउंड माइंड, U फॉर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और I फॉर इंसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट। सर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए? आपको मिनिमम नंबर कितने चाहिए LLP में काम करने के लिए? 2 पार्टनर होने चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस के दौरान, एजुडिकेटेड मींस जज्ड, अगर बिजनेस के दौरान कोई एक पार्टनर मरा जाता है, ठीक है, माइनर ऑब्वियसली नहीं कर सकता बेटा, वो कॉमन सेंस था। अगर कोई एक पार्टनर मरा जाता है, गौरी सुमानी, ठीक है, तो दूसरे पार्टनर को इस पार्टनर को रिप्लेस करना होगा। अगर वो विद इन 6 मंथ्स दूसरा पार्टनर नहीं ला पाता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स उसकी जो पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी है ना, उस पार्टनर की, वो जो लिमिटेड थी ना, अब अनलिमिटेड हो जाएगी। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अब वो पार्टनरशिप फर्म के हर काम और कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगी लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। सर अब एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना, वैसे पार्टनरशिप फर्म में, LLP में एक कॉन्सेप्ट होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर होता कौन है? ये नॉर्मल पार्टनर को ही एक पोजीशन दी जाती है, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है हु बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज। मतलब अगर कोई LLP कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करता ना, तो होता क्या है, LLP को पेनल्टी देना पड़ता है और डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी देना पड़ता है। जो नॉर्मल पार्टनर होते हैं ना, उनको नहीं देनी पड़ती। तो डेजिग्नेटेड इज लाइक अ पोजीशन जहां पर खड़े होकर आप बांस ले रहे हो, इज लाइक अ मॉनिटर। देखो सर, प्रिंसिपल क्लास में आएगा, आके बोलेगा कि यार क्लास तो बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं है। प्रिंसिपल टीचर को बांस देगा, टीचर मॉनिटर को बांस देगी। ठीक है, बच्चों को घंटा नहीं फर्क पड़ता, वो चिल करना है अपना। तो मॉनिटर क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो आपको हर LLP खोलने के लिए एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, मतलब 2 नॉर्मल पार्टनर पिछले पेज में आपने बोला और 2 डेजिग्नेटेड, मतलब 4 लोग? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उन दोनों पार्टनर को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन उनमें से एक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए मतलब वो इंडिया में 120 डेज एक पर्टिकुलर साल में रहा होना चाहिए, ये कंपलसरी। ठीक है, ये पहले 182 था, अभी अमेंड होके 120 डेज हो गया। ठीक है, तो 120 दिन इंडिया में उसको रहना चाहिए। 2 में से कोई एक रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन सर एक केस हो सकता है, मान लो एक CSG लिमिटेड है, ठीक है, एक CSG लिमिटेड है और एक जतिन लिमिटेड है। अब दोनों तो बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड बॉडी है। क्या दोनों साथ में LLP बना सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि इन दोनों को पार्टनर तो गिन लिया जाएगा, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ एक इंडिविजुअल ही हो सकता है। तो CSG लिमिटेड को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, जतिन लिमिटेड को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा जो नेचुरल पर्सन हो, और इन दोनों को DP बनाना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। या दूसरा तरीका क्या है, CSG लिमिटेड और जतिन लिमिटेड 2 नए पार्टनर को ले आए, 2 न्यू पार्टनर्स, आदित्य सर और नकुल सर, तब चारों के बीच में पार्टनरशिप हो जाएगी।
क्योंकि दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, सागर एक नहीं, दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल, दोनों। ठीक है, तो या तो नॉमिनी बना लो या 2 नए पार्टनर लेके आ जाओ, ऑप्शन इज योर्स। लेकिन हमको चाहिए नेचुरल पर्सन ही डीपी बने, क्योंकि पेनल्टी उसी को पे लेंगे ना, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। क्योंकि सोचो अगर आर्टिफिशियल पर्सन हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कैसे करेगा, वो किसी और से कराएगा, तो हम सीधा उसी को पकड़ के लेके आ रहे हैं ना जिससे वो काम करवाएगा। बोलना नेक्स्ट। अब सर यहां पर कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कंपनी के भी होते हैं और जो एलएलपी के भी होते हैं। ठीक है, कंपनी के भी होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी होते हैं, और क्योंकि एलएलपी इन दोनों का मिक्सचर है तो वो एलएलपी के भी हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे, कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे, देखो ये मां है, ये पापा है, पापा इज कंपनीज एक्ट, माताश्री इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के कुछ फीचर और कंपनी के कुछ फीचर तो बालक में आएंगे ही, और बालक की कुछ अपनी भी बदमाशियां होती हैं, तो ये बालक के यूनिक फीचर हो जाएंगे, यूनिक फीचर ऑफ बालक। ठीक है, ये यूनिक फीचर ऑफ बालक हो जाएंगे। हेलो बेटा मकसूद, तो एक तो बेटा बालक के एक तो माता पिता के जो फीचर आ रहे हैं वो, और एक बालक के इंडिविजुअल फीचर, तो 2 चीजें आ जाएंगी। तो आओ सर, सबसे पहली चीज सर, एलएलपी का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये किसका जैसा फीचर है, कंपनी जैसा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड एंटिटी, इट इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जैसे ही वो बॉडी कॉर्पोरेट की तरह रजिस्टर्ड होती है, उसको मिल जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब एलएलपी और उसके पार्टनर्स लॉ की नजर में वो लोग दोनों सेपरेट है, बिजनेस और उसको चलाने वाले। जैसे ही उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, अब सोचो सर एलएलपी जो आपका बिजनेस है वो तो कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है। हाँ हेमंत बोरा, हेलो बेटा, हेलो बोरा, हेलो। ठीक है, वो तो कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ऑन पेपर क्रिएट हुआ है, तो नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जो आदमी जिंदा नेचुरली है वही तो जिंदा नेचुरली मरेगा। तो भैया एलएलपी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, विल कंटिन्यू फॉर एवर। पार्थ, पार्थ है यहां पर, विल कंटिन्यू फॉर एवर, ये हमेशा कंटिन्यू करेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो ये तीनों फीचर कंपनी जैसे हैं, परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट और सेपरेट लीगल एंटिटी, तीनों। ठीक है, तीनों। अब सुनो सर, अब कंपनी तो हम लोग से बात नहीं कर सकता, वैसे ही एलएलपी भी हम लोग से बात नहीं कर सकता। अब देखो तुमको इसमें पीछे एप्पल दिख रहा है, ये एप्पल तुमसे बात करेगा? ठीक है, ये एप्पल तुमसे बात करेगा, बाहर निकल के बात करेगा, सोने से पहले हमको मैसेज करके सोएगा। ठीक है, काम है थोड़ा सा। ये एप्पल मेरे को मैसेज करेगा क्या? जिंदगी में नहीं। ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जैसा आर्टिफिशियल पर्सन। तो देखो स्पाइडर वेब बना, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कभी मर नहीं सकता, और क्योंकि वो मर नहीं सकता तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आना सर। अब सुनो सर, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो भैया जब भी कोई धंधा करेगा या कुछ भी करेगा, पेपर वर्क पर सिग्नेचर तो चाहिए। तो अब आर्टिफिशियल पर्सन पेन कैसे पकड़ेगा साइन करने के लिए? तो उसका एक ठप्पा होता है जिसको बोलते हैं कॉमन सील, ये भी कंपनी जैसा स्टैंप। आप चाहो तो भैया स्टैंप लगा सकते हो, या अगर आप चाहो तो कोई डॉक्यूमेंट को अगर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर दे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और सर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लाइक अ कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसके लिए एलएलपी बना है, जो उसके नाम में है, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसी के लिए तो एलएलपी बना है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपको पता है ना, पार्टनरशिप आपने शायद क्लास 12 में किया भी है अकाउंट्स में। जब भी एक पार्टनर आता है बिजनेस में, कैपिटल लेके आता है, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है, ये पूरा स्पाइडर वेब हो गया कंपनी जैसे फीचर्स का, कंपनी जैसे फीचर्स का। अब आ गया हो सर, अब पार्टनरशिप पे चलते हैं।
पेन का कलर चेंज करते हैं, पार्टनरशिप पर चलते हैं, मजा आएगा, पार्टनरशिप पर चलते हैं। अब देखो सर, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एक अग्रीमेंट कंपलसरी होता है, देयर नीड्स टू बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप, वैसे ही एलएलपी में भी एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एकदम पार्टनरशिप फर्म जैसा है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में अग्रीमेंट होता है और एलएलपी में बिजनेस फर्म के पार्टनर ही मैनेज करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी का बिजनेस इज ऑल्सो डन बाय पार्टनर्स। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 आदमी चाहिए होते हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए, वैसे ही एलएलपी में भी मिनिमम 2 है, लेकिन मैक्सिमम पे देयर इज नो लिमिट, आप मैक्सिमम कितने भी रख सकते हो। जैसे पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस भी ओनली फॉर प्रॉफिट हो सकता है, वैसे ये एलएलपी का भी बिजनेस ओनली फॉर प्रॉफिट ही होगा। एलएलपी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करे, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होता है, वन फॉर ऑल फॉर वन, की पार्टनर की हर एक्टिविटी के लिए ऑल अदर पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वैसे ही म्यूचुअल एजेंसी यहां पर भी है, बस थोड़ा सा फर्क है, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, यहां पर एलएलपी की यहां पर पार्टनर की एक्टिविटी के लिए, पार्टनर की एक्टिविटी के लिए, एक्ट के लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है, अदर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उसका जिम्मा एलएलपी ने उठाया अगर पार्टनर्स कुछ गलत करते हुए पकड़ाए गए तो, ठीक है। एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। आओ सर, अब आपने देख लिया सबके अपने अपने। अब क्या हुआ, अब देखो सर, माता पिता के फीचर मिल गए, अब बच्चे के अपने फीचर आए। बच्चे के अपने फीचर क्या है? बच्चे के अपने फीचर ये हैं, क्योंकि एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो उसके अफेयर्स को एवरी 6 मंथ्स में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो इंडिया में बिजनेस को देखता है, ठीक है। आप क्योंकि एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो आप चाहें तो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। अभी पीछे पढ़ा है शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 को फॉलो करके, एकदम आराम से, ठीक है। अब यहीं से एक सेक्शन रिलेट कर दूंगा मैं, यहां से एक सेक्शन रिलेट कर दूंगा, ठीक है। यहां पर एक सेक्शन रिलेट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पुराने पार्टनरशिप फर्म हैं, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, या आप एक प्राइवेट कंपनी है, या आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और आज आप एक एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको बस इतना करना है, एलएलपी में कन्वर्जन होने के बाद आपको विद इन 15 डेज आपका पुराना जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन था ना, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, पार्टनरशिप फर्म में जो पुराना रजिस्ट्रेशन था, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, उसको कैंसिल करवा लीजिएगा। उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा 15 दिन के अंदर कि भैया हमने अपने आप को बदल लिया है। और जिस दिन से आप बदलेंगे, आपके सारे एसेट और लायबिलिटी एलएलपी के, आपके जितने पेंडिंग केसेस हैं वो भी सब एलएलपी के। मतलब अब आपकी पुरानी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और सिर्फ नई एग्जिस्टेंस रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं, जरा सा आरओएफ को इन्फॉर्म करना है। इस केस में आरओएफ आएगा और इन दोनों केस में आरओसी आएंगे, ठीक है। अब सुनो सर, उसके बाद बात आती है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो सर, आज का जमाना, क्योंकि एलएलपी नया है, 2008 में आया है और एलएलपी के पास इंटरनेट है, तो एलएलपी के केस में हम लोग ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करते हैं। अब जब ई फाइलिंग की बात आती है तो 2 डॉक्यूमेंट एलएलपी को देने पड़ते हैं, ठीक है। एलएलपी को 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। एक एज पर सेक्शन नंबर 34, ठीक है, एलएलपी को सबमिट करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी इस चीज का प्रूफ होता है कि नेक्स्ट आने वाले लैप की नोटिंग दिखा। लैप क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी सेक्शन 34 में
स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी उसको बना के सबमिट करना होता है विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स। कहां से सर? विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में खत्म हो रहा है, ठीक है, ये मार्च में खत्म हो रहा है, तो मार्च से 6 महीना के अंदर अंदर, ठीक है, आपको क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एडमिट करना। बेटा हर्षित उसी में होगा यार। मैं दूसरे सिस्टम पर बैठा हूं और इसमें मेरा टेलीग्राम लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, बाद में दिखा दो, रुक जा, बाद में दिखा दो, खत्म करने दो इसको। अच्छा, तो ये हो गया सर सेक्शन नंबर 34। इसी के साथ साथ एक सेक्शन नंबर 35 भी है। अब सेक्शन नंबर 35 ये बोलता है कि एक एनुअल रिटर्न आपको सबमिट करना है एवरी ईयर कि साल भर में क्या एक्टिविटी किए हो इन 60 डेज आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। अब मैं बच्चों को याद कैसे कराता हूं पता है? देखो सर, एनुअल रिटर्न की स्पेलिंग ए से शुरू होती है। एनुअल रिटर्न की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, तो जब वो ए से शुरू होती है, ए फॉर एनुअल होता है। ठीक है, ए फॉर एनुअल होता है, एनुअल रिटर्न होता है। तो ए पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब ए पहले आता है तो उसमें 60 डेज रखते हैं। ए पहले आता है तो उसमें 60 डेज है, और एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बहुत बाद में आता है, तो बहुत बाद में आता है तो उसमें 6 मंथ्स है। एक में 60 डेज है, एक में 6 मंथ्स है। ये अलग अलग हो गया। आइए सर, उसके बाद सर एक टॉपिक आता है फॉरेन एलएलपी। तो इसमें भी एक सेक्शन आता है लास्ट में, सेक्शन 59, जो कि ये बोलता है क्या एक फॉरेनर, मतलब बात ये है, क्या एक फॉरेनर इंडिया में आके एलएलपी खोल सकता है, या क्या एक फॉरेन एलएलपी इंडिया में बिजनेस कर सकती है? दोनों का आंसर हाँ है। इवन एक फॉरेनर आके इंडिया में एलएलपी का पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है। ठीक है, आइए सर, काफी सेक्शंस हम लोग ने निपटा दिए रिलेशन में, विच इज गुड, अच्छी बात है। आइए सर, अब बात आती है सर रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, देखो सर, अब इतनी बात तो श्योर है कि एलएलपी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, तो रजिस्टर तो कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन है वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि कुछ नहीं है, आपका अग्रीमेंट है। आपके इस अग्रीमेंट में एटलीस्ट 2 आदमी का नाम होना चाहिए, साथ में आपका बिजनेस और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी डिटेल प्रॉपर फॉर्म में डालेंगे। ठीक है, फॉर्म कहां मिलेगा? एमसीए का वेबसाइट पर। एमसीए का वेबसाइट कहां मिलेगा? गूगल पर, एमसीए पोर्टल mca21.com, वहां से आ जाए। प्रॉपर फीस के साथ सबमिट करेंगे। साथ में आपको क्या देना है? देखो भाई, हो सकता है तुम तो झूठ भी बोल रहे हो अग्रीमेंट में, तो इसीलिए साथ में एक भरोसे वाला आदमी, भरोसे वाला जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट, वो एक स्टेटमेंट दे देगा कि भैया ये जो ऊपर डिटेल हुआ दिया है, ये डिटेल हुआ एकदम सही है, और इस कंपनी, इस एलएलपी ने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्ट की, सबको फुलफिल किया। ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ, उसको फुलफिल किया गया सारी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब सर ये इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट है, इसमें होगा क्या? इस अग्रीमेंट में होगा क्या? सुनना सर, इसमें एलएलपी का नाम होगा, एलएलपी का बिजनेस होगा, एलएलपी का एड्रेस होगा, 3 इंफॉर्मेशन एलएलपी के बारे में और 2 इंफॉर्मेशन पार्टनर के बारे में। देखो सिंपल है, 3 इंफॉर्मेशन एलएलपी के बारे में। कौन कौन सी सर? एलएलपी का नाम, पता, एड्रेस। नाम, काम, एड्रेस। एलएलपी कहां रहता है, नाम क्या है, एलएलपी का काम क्या है, एलएलपी का एड्रेस क्या है। नाम, काम, एड्रेस। और पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी नाम और एड्रेस, ये दोनों चीजें हमको यहां पर दे दो। इनमें से कोई भी बातों में झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोला तो भैया कौवा काट लेगा। अगर पता चला कि आप लोगों ने कोई भी बात झूठ बोली है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में, तो 2 साल के लिए जाओगे भीतर जेलुआ में,
और जेलुआ में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और उसके साथ देना पड़ेगा पेनल्टी 10,000 से 5 लाख का। ठीक है। सेक्शन नंबर 12 इज रिलेटिवली इजी। आपने 11 में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अब आरओसी क्या करेगा, सबको वेरीफाई करेगा। 14 दिन के अंदर अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जो इस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आज से आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड है। जाओ धंधा करो, बोल देगा जाओ धंधा करो, गो डू बिजनेस, गो टू हेल। ठीक है, ओके। उसके बाद सर देखो सर, अभी आपने पीछे क्या बोला, स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब क्या है, सेक्शन 13 भी वही बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, बट मैं ये जानना चाहता हूं क्यों होना चाहिए। अरे तुमको लेटरवा कहां फेंकेंगे, नोटिसवा कहां देंगे, एलएलपी तुमसे अगर वार्तालाप करना है, तुमसे बातचीत करनी है, ठीक है, तुमसे बातचीत करनी है, तो बातचीत तुमसे कहां करेंगे, बातचीत तुमसे कहां करेंगे, कहां कहां करेंगे, कहां कहां करेंगे, कहां करेंगे बातचीत, आना सर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। सर आइए सर, बोरा पढ़ें, सुनिए, पूरा बोरा बोरा पढ़ लेंगे आज, तार तार इसका। सुनो सर, रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। क्यों सर रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी क्यों है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी इसलिए जहां पर सारा का सारा कम्युनिकेशन आपको भेजा जा सके। अब इसमें बात मेरी सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। सर क्या हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर चेंज करने के बाद इंफॉर्म कर देना, चेंज करने के बाद आपको इंफॉर्म जरूर से कर देना है, क्योंकि अगर आपने इंफॉर्म नहीं किया एड्रेस चेंज करने के बाद कि भैया हमने एड्रेस चेंज कर लिया है, तो आपकी बहुत संगीन ठुकाई हो सकती है। ठीक है, बहुत संगीन ठुकाई हो सकती है, और उसमें आपको भारी पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। और पेनल्टी कितनी है सर, थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले पेनल्टी जो आपको दिख रही है 2,000 से 25,000 हुआ करती थी, अब पेनल्टी को चेंज करके 500 रुपया पर डे कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 फॉर एलएलपी एंड एवरी पार्टनर। मतलब पहले ये 2,000 से 25,000 थी, अभी 500 पर डे कर दिया है, जिसका मैक्सिमम लिमिट 50,000 का लगा दिया गया है कि नहीं बोरा जी, करेक्ट बोले कि नहीं। आज से हम हर्ष का नाम ही बोरा रख दिए, ठीक है। तो ये पेनल्टी थोड़ी सी चेंज हो गई है, अगर आप ऑफिस चेंज करने के बाद उनको बताते नहीं है, 500 पर डे, ठीक है, फॉर एलएलपी एंड पार्टनर अप टू 50,000, ठीक है, अप टू 50,000, फैक्ट 50,000। मतलब अगर ये 500 पर डे लगाते लगाते 50,000 क्रॉस कर गया, तो ऐसा नहीं जिंदगी भर चलाते रहेंगे, 500 पर रुक जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सुनो सर, अब सर आया सेक्शन नंबर 14। अरे हेमंत बोरा, क्या बात है। अब सेक्शन नंबर 14, सर एक बार एलएलपी अपने आप को रजिस्टर कर लिया, ठीक है, ऐसे जैसे मतलब रजिस्टर किया, ठीक है, अब एलएलपी के पास एक पावर आ गई, ठीक है। तो सर अब क्या है सर, ये केस कर भी सकता है, केस खा भी सकता है, क्योंकि अब रजिस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, प्रॉपर्टी को दूसरे को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, प्लेज भी कर सकता है, सब कुछ अपने नाम पर कर सकता है। नेक्स्ट, क्योंकि आज एक एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया है, तो एलएलपी के पास कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को खुद साइन कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा यूनिक है और बच्चों को सबसे ज्यादा सर दर्द देता है, उसके बारे में बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक बार आपने एलएलपी की तरह रजिस्टर कराया, अब आपको सिर्फ एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, एलएलपी जैसे एलएलपी पर लगने वाले जितने और एक्ट हैं, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट 1961,
ये भी आपको अप्लाई करेगा और इसके हिसाब से भी आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा @ 30%। मतलब सब एक्ट आप पर अप्लाई करेंगे जो जो एलएलपी पर करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 14। अब सेक्शन नंबर 15, 16, 17 तीनों नाम की कहानी है और वो मुझे तुम्हें है सुनानी। ध्यान से सुनना सर। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है कि आप अपने एलएलपी का कोई भी नाम रखिए, बस नाम के पीछे एलएलपी लिखना जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि वो एलएलपी है, ये लिखना जरूरी है। साथ ही साथ सर आप नाम कुछ भी रखिए, लेकिन नाम दो चीजें नहीं हो सकती, यूआई नहीं हो सकती, एक वो अनडिजायरेबल नहीं हो सकता, एक वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता, मतलब किसी दूसरे के नाम जैसा मत रखिए। अब कभी कभी क्या होता है भैया, धंधा सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन नाम आदमी पहले ही सोच लेता है। तो होता क्या है कि नाम किसी दूसरे का लिया हुआ ना हो, इसके लिए आप नाम रिजर्व करा सकते हो। तो आप चाहो तो आप न्यू नेम रिजर्व करा सकते हो। न्यू नेम रिजर्व मतलब जब आप पहली बार एलएलपी बना रहे हो, या अगर आप अगर नेम चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज नेम को भी रिजर्व करा सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि रिजर्वेशन का पीरियड सिर्फ 3 महीना का होगा, ओनली 3 मंथ्स, एग्जैक्टली ओनली 3 मंथ्स की रजिस्ट्रेशन होगी, मतलब रिजर्वेशन सिर्फ 3 महीने की। 3 महीने से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं करा सकते। ठीक है, सिर्फ 3 महीने की रिजर्वेशन होगी। और इसमें भी रिजर्वेशन कराते टाइम एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 15 का मतलब वो अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल अभी भी नहीं होनी चाहिए। फिर एक आता है सेक्शन नंबर 17। आपको प्यार मोहब्बत से बोला था कि नाम किसी दूसरे की तरह आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप है बदतमीज, तो आपने किसी की तरह नाम आइडेंटिकल रख लिया। और अब वो आदमी क्या कर रहा है, उस आदमी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेक किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि यस आपने दूसरे से नाम आइडेंटिकल रखा, तो वो आपको प्यार से मौका देंगे 3 महीने का कि अपना नाम चेंज कर लो। अब 2 केसेस हो सकते हैं। लेट्स से आपने चेंज कर लिया, आपने विद इन 3 मंथ्स चेंज कर लिया चेंज, लेकिन ये भी चेंज करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सेक्शन 15 आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपने चेंज नहीं किया, नॉट चेंज्ड, तो पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यही अमेंडमेंट है, ये जो लाल से लिख रहा हूं ये अमेंडमेंट है, वो स्वो मोटो चेंज कर देगी। स्वो मोटो चेंज मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नाम आपका रख देगी अपनी मर्जी से। ऑब्वियसली वो भी इस बात का ध्यान रखेगी कि वो अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल ना हो, अपनी मर्जी से आपका नाम चेंज कर देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 महीने बीत गए ना, क्योंकि 3 महीने बीत गए, 3 महीने बाद उन्होंने किया, 3 महीने तक वो कुछ नहीं करेंगे, आपको टाइम देंगी। 3 महीने बाद जो उन्होंने किया ना, अब वो पेनल्टी लगाएंगी आप पे, क्योंकि 3 महीना टाइम था चेंज करने का। पेनल्टी कितनी लगेगी, आओ देखो। पेनल्टी लगेगी एलएलपी पर मिनिमम 10,000। Upon receipt of an application and on payment of prescribed fees, the registrar may, if he is satisfied, कि जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो सेक्शन नंबर सबसेक्शन 2 सेक्शन 15 मतलब इन दोनों को लिखे हैं, उसे माना गया है, तो वो इसे रिजर्व कर देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। आइए सर सुनो सर, तो अब हमने क्या बोला सर, 15, 16, 17 हो गया। अब 17 में क्या है सर, सुन लो। मिनिमम पेनल्टी 10,000, मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है। और यहां पर मिनिमम कितना है, एलएलपी को कितना लगे, पार्टनर को कितना लगेगा, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। एलएलपी बड़ा बॉडी है, उसको बड़ा मिला है 10,000 से 5 लाख, ये छोटी बॉडी है, इनको छोटा मिला है 10,000 से 1 लाख। ठीक है, अच्छा। और आपको एक बहुत अच्छी न्यूज दे दूं, सीए फाउंडेशन ऑफलाइन बैच संजय खेमका क्लासेस का, जिसमें गुप्ता जी लेंगे लॉ, कोलकाता में लॉन्च हो रहा है बाय नेक्स्ट वीक। तो अगर आपके कोलकाता में कोई बच्चे हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। आज लाइन बाय लाइन नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखो सर, ये जो 2 सेक्शन है ना, मैं हर बार बोलता हूं कि सेक्शन नंबर 24
और 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन होता क्या है, इसको आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं, बट मैं चाहता हूं कभी तो पूछे। तो मैं हर बार पढ़ाता बहुत डेडिकेशन से हूं, 24 और 25, हर बार उम्मीद में रहता हूं कि पूछे, बट वो हर बार नहीं पूछता। क्या पता कभी ना कभी आ जाए। तो आओ सर फिर से सेक्शन नंबर 24 25 की तरफ चलते हैं। पहले तो इजी वाले निपटा लेते हैं, 22 और 23। सेक्शन नंबर 22 बहुत आरामदायक सेक्शन है। ये बोलता है एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो अग्रीमेंट बनाया है, उस अग्रीमेंट में जो भी राइट और ड्यूटी उन्होंने लिखी है वो उनकी म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज हैं और वो उनको माननी है। अगर वो चाहें तो वो एलएलपी के रिटन अग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस करा सकते हैं, लेकिन इट नीड्स टू बी रैटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स, मतलब इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टनर्स। मतलब कोई एक या मेजॉरिटी से नहीं होगा, सारे के सारे को बोलना पड़ेगा यस वी अग्री। अगर कोई मैटर पर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं है, मतलब कोई मैटर पर राइट और ड्यूटी स्टेटेड नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो वैसे केस में हम लोग शेड्यूल 1 की तरफ जाएंगे और शेड्यूल 1 को फॉलो कर लेंगे, द फर्स्ट शेड्यूल, जैसा स्टार्टिंग में बोला था। तो ये अनइंपॉर्टेंट पोर्शंस खत्म। अब 24 की तरफ आओ। सर मैं एक पार्टनर हूं, ठीक है, मैं अब एलएलपी में और नहीं रहना चाहता, मैं रिटायर करना चाहता हूं अपनी मर्जी से, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई, मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं अगर 1 जनवरी को नोटिस दूंगा तो मेरे को 30 डेज एलएलपी में काम करना पड़ेगा, मतलब मेरे को एटलीस्ट 30 डे नोटिस देना पड़ेगा। छोड़ने से 30 दिन पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं भैया और पार्टनर नहीं रहना चाहता। ठीक है, सोचो ये किस दिन रखा गया है, किस लिए रखा गया है। सेक्शन नंबर 5 में पीछे लिखा था ना कि अगर 2 में से 1 पार्टनर हो जाते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये 30 दिन उसको दिए जा रहे हैं चेंज करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, जून के लिए तो नहीं होगा बेटा, वो मई के लिए, मतलब अपने दिसंबर के लिए कर रहे होंगे, नवंबर के लिए, नवंबर वाले बैच के लिए। जून के लिए तो नहीं है। कोई मैराथन वगैरह होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, ओके। तो ये सर पहला वाला है ओन विश। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है ना, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, दुर्घटना। अब दुर्घटना कैसी हो सकती है, मान लो पार्टनर मर गया या फर्म बंद होने वाला है, या तो पार्टनर मर गया या फर्म बंद होने वाला है, या सर वो आदमी पागल हो गया, इतने दिन से काम कर रहा था, काम करते करते पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, या क्या हुआ सर, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसको प्यार से बुलाते हैं हम लोग DUI। अब ये चीजें ना अनकंट्रोलेबल है। अब ये कोई आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई अपनी मौत कंट्रोल नहीं कर सकता, ना अपना पागल होना। ठीक है, हालांकि शादी आदमी अपनी मर्जी से करता है, पर फिर भी अपना पागल होना कंट्रोल नहीं कर सकता। और लास्ट में आता है इंसॉल्वेंसी, मतलब गरीबी। ठीक है, अब सर उसके बाद चीजें क्या आती हैं, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही एक पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर हुआ, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ा, ठीक है, अरे 20 मिनट है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ा, उसके बाद उसको भैया एलएलपी को इन्फॉर्म करना है। 2 ऑप्शन है, या तो एलएलपी को इन्फॉर्म कर दे कि मैं जा रहा हूं, और फिर एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे, या सिंपल सी बात क्या है, वो आदमी डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे कि भैया मैं जा रहा हूं, हो गया, मैं एक पार्टनरशिप फर्म के साथ और नहीं एसोसिएट कर रहा। तो दोनों में से 2 ऑप्शन है, एक नोटिस पार्टनर एलएलपी को दे, फिर एलएलपी रजिस्ट्रार को दे दे, या सीधे पार्टनर जाके रजिस्ट्रार को नोटिस दे दे, ईदर ऑफ द 2। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। अब सुनो सर, जिस दिन से पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर निकला उस दिन से फ्यूचर एक्टिविटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जिस दिन तुमने डिवोर्स ले लिया, अब तुम्हारी जो वाइफ थी वो अर्जुन कपूर को डेट करे, अर्जुन सिंह को डेट करे, या ऋषभ पंत को डेट करे, वो काम से अब, ठीक है, अरबाज खान का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद बात यह आती है कि सर जो एलएलपी का पार्टनर है, ठीक है, अब जिस दिन वो जाएगा तो अपना दिया हुआ सारा सामान लेके जाएगा। अब आज अगर दीपा की दीप से शादी हो गई और उसके बाद दीपा का ब्रेकअप हो गया, मतलब डिवोर्स हो गया, तो दीपा अपना लाया हुआ सारा दहेज लेके जाएगी। ठीक है, क्या सर
जो पार्टनर कैपिटल लेके आया वो लेके जाएगा, जो पार्टनर का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था लॉसेस से सेट ऑफ करके वो भी घर लेके चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस दिन से तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म से रिश्ता नाता टूटा, दोबारा दखल अंदाजी नहीं करोगे। मतलब अब मलाइका अरोरा खान अरबाज खान को आके नहीं बोलेगी कि सुनो ये लड़की ठीक नहीं है। अरबाज सीधा बोलेगा तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, मैंने बहुत अच्छा आइटम सेट किया है। ठीक है, आइए, तो ये था सेक्शन नंबर 24। अब आया सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 चेंज की कहानी बताता है। अब चेंज क्या हो सकता है? अगर कोई पार्टनर अपना नाम चेंज कर रहा है, दीपा अपना नाम चेंज करी है दीपेश में, ठीक है, या दीदू में, ठीक है, नाम चेंज कर रही है अपना दीपा, या अपना एड्रेस चेंज कर रही है दीपा, तो 15 दिन के अंदर दीपा को यह बात बता देनी है एलएलपी को। फिर एलएलपी 30 दिन में जाके बता देगा रजिस्ट्रार को। या मान लो अगर कोई पार्टनर ही चेंज हो रहा है, तो पार्टनर चेंज हो रहा है तो एलएलपी को पता ही है, तो एलएलपी को 30 दिन में वो बात रजिस्ट्रार को बता देनी है। अब जो नोटिस रजिस्ट्रार के पास जाएगी उसमें सिग्नेचर होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का, और ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उन तक पहुंचा दी जाएगी। सर फिर यहां पर सेम चीज है, वो पार्टनर चाहे तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे या डायरेक्टली जाके, मतलब या तो फर्म को इन्फॉर्म करे या तो डायरेक्टली जाके रजिस्ट्रार को बता दे कि भैया बाय बाय सी यू टाटा आई एम लीविंग। ठीक है, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? 15 दिन तक वेट करेगा। 15 दिन के अंदर अगर एलएलपी से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, वो ये मान लेगा कि जो उस पार्टनर ने बोला है वो सच है और उसकी रिकॉर्डिंग कर देगा। अगर ये 30 दिन में या 15 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए की। पहले 2,000 मिनिमम था, 25,000 मैक्सिमम था, उसको कर दिया गया है 10,000। मात्र 15 मिनट और लगेंगे हमें, जैसा हम लोग ने बोला था 90 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा, 90 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा, 15 से भी कम लगेंगे। अब आते हैं लड़ी ऑफ 3 सेक्शन 26, 27, 28। सेक्शन 26 ये बोलता है कि एलएलपी का हर पार्टनर फर्म का एजेंट है, मतलब बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, फर्म का एजेंट है। सेक्शन 27 एलएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में अथॉरिटी के अंदर किया गया है, जो एलएलपी ने उस पार्टनर को दी थी, तो उसके लिए एलएलपी के एसेट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि पार्टनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी में सेक्शन नंबर 28 पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है। और वो क्या बोलता है? वो कंफर्मेशन लेता है। वो बोलता है देखो एलएलपी, अगर मैंने कोई भी काम अथॉरिटी में रह के किया है, जो बिजनेस के लिए किया है, मतलब तुम्हारे लिए किया है, तो उसके लिए तुम्हारे एसेट रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। तो ये बात 27 में लिखी हुई है एलएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 28 में लिखी हुई है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेक्शन 29 आता है मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, होल्डिंग आउट। अगर कोई आदमी पार्टनर नहीं है लेकिन अपने शब्दों से या अपनी हरकतों से ऐसा दिखाता है कि वो पार्टनर है और लोगों को भरोसा दिलवाता है कि भाई मैं पार्टनर हूं, और इस भरोसे पर कोई उस पार्टनरशिप फर्म को पैसा दे देता है, पैसा इन्वेस्ट कर देता है, तब वो पर्सनल बंदा एक्चुअली में लायबल हो जाता है उस आदमी को पैसा रिटर्न करने के लिए। लेकिन इसमें एलएलपी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये बात बाहर निकल के आती है, ठीक है, कि वो आदमी पार्टनर नहीं है, उस आदमी एलएलपी को विदाउट एनी प्रेजुडिस पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है, पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है। सर मान लो एलएलपी को 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और एलएलपी ने 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए और 20 लाख से 3 लाख रुपए कमा लिया, हो ही सकता है। तो कितना वापस करना पड़ेगा? पूरा 23 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने दूसरे के पैसे पर कमाया। सबसे तोड़ू सेक्शन फ्रॉड। यहां पर एक अमेंडमेंट भी है छोटा सा। अगर कोई एलएलपी फ्रॉड करते हुए पकड़ाता है, या तो एलएलपी या एलएलपी के पार्टनर फ्रॉड करते हुए पकड़ाते हैं, या एलएलपी और पार्टनर दोनों साथ में मिलकर फ्रॉड करते हैं,
तो जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बट ये तो नुकसान है, पनिशमेंट भी तो देंगे। पनिशमेंट के तौर पर उन पार्टनर्स को 5 साल की जेल होगी। बोरा जी 2 साल को 5 साल यहां किया गया है, 5 साल की जेल होगी और साथ में उनको पेनल्टी लगेगी मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। अब सोचो सर, वरुण मेरी एलएलपी का एम्प्लॉय है, मैं पार्टनर हूं, ठीक है। अगर हम लोग ने कोई फ्रॉड किया है तो हो सकता है आईपीसी के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर, अनूप सोनी जो बेचता है, हम लोग पर फ्रॉड का केस चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में। तो इसका मतलब क्या है, एलएलपी में पेनल्टी नहीं देंगे, फिर भी देना होगा। हम लोग एलएलपी में भी पेनल्टी देने के लिए लायबल हैं क्योंकि हम लोग ने एलएलपी एक्ट के अंदर रह के फ्रॉड किया। मतलब अगर किसी दूसरे एक्ट के अंदर हमारे ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फिर भी वी आर लायबल टू पे कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है सर। सेक्शन 31 एक बेफालतू का सेक्शन है। यह है विसल ब्लोइंग, ये है टाइगर श्रॉफ वाला, मेरे नाल तू विसल बजा, ये टाइगर श्रॉफ इंस्पायर्ड वो गाना था ना टाइगर श्रॉफ का, मेरे नाल तू विसल बजा, तो विसल बजा है। ये क्या है विसल बजा? अब मान लो मैं कांड में फंस गया एलएलपी के, मैं एलएलपी के कांड में फंस गया, अब मेरे ऊपर केस चल रहा है। अब मेरे को चाहिए कि मेरी पेनल्टी रिड्यूस हो जाए या मेरी पेनल्टी हटा दी जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, ठीक है, मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, ठीक है, जिससे सामने वाले का कोई इंप्लॉय फंस जाए। मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सरकारी गवाह, अगर कोई दूसरा आदमी कॉन्विक्ट निकल आता है तो मेरी सजा कम कर दी जाएगी। और साथ ही साथ क्या बोला जाता है, फालतू की बात, कि हमें उस पार्टनर को डिमोट नहीं करना है, उसको सेफ रखना है, उसे हैरेस नहीं करना है जिसने ये इंफॉर्मेशन दी। ये सब फालतू बात है, सब कोई करता है, ठीक है। वो सीधा सीधा ना वो पार्टनर ही गायब हो जाएगा, लोग तो मरवा देंगे उसको। अगर बड़ी कोई एलएलपी होगी ना, उसको मरवा दिया जाएगा, ठीक है। 34, 35 ऑलरेडी बात कर लिया पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का 58 भी बात कर लिया कि 15 दिन में कन्वर्जन की बात बतानी है। देखो यही फायदा होता है लिंकेज करके पढ़ने का। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉरेन कंपनी, एलएलपी भी बता दिया। बचता क्या है, एक सेक्शन मात्र। मैंने बोला था ना 7 मिनट में खत्म, लो बस एक सेक्शन मात्र, वाइंडिंग अप। क्या एक एलएलपी को बंद किया जा सकता है? अगर एक एलएलपी चाहे तो वो अपने आप को बंद करवा सकता है। कैसे? आपस में अग्री करा के। लेकिन परमिशन फिर भी चाहिए होगी ट्राइब्यूनल की। तो सेक्शन 64 जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में डीक्यू, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि व्हाट आर दी केसेस जिसमें एलएलपी फर्म को बंद कर देगा। तो बहुत सिंपल है। पहला, जब एलएलपी खुद डिसाइड करे कि उसको बंद होना है, ठीक है, कि मेरा धंधा बंद कर दो। दूसरा, उधर याद है 6 महीने से ज्यादा अगर बिजनेस चला तो पर्सनली लायबल। तो अगर एक आदमी 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चला रहा है, दूसरा पार्टनर नहीं खोज पाया, इट इज रिड्यूस्ड बिलो 2, तो 6 मंथ्स के बाद एलएलपी को बंद किया जा सकता है। या अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि एलएलपी अपने डेट्स पेमेंट नहीं कर पाएगा, अपनी उधारी पेमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब बेसिकली इंसॉल्वेंसी के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, तो वो बंद कर देगा। हाँ 500 पर डे हो गया, मैक्सिमम ऑफ 50,000, ठीक है। या अगर किसी एलएलपी ने इंडिया की सिस्टर को हर्ट किया, इंडिया की सिस्टर मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी, आजादी, इंडिया की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, या इंडिया की सिक्योरिटी, मतलब उसकी नेवी को हर्ट करने के लिए कोई एक्ट किया है, तो डेफिनेटली बंद कर देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको याद है आपको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है और एनुअल रिटर्न देना पड़ता है। अगर आपने 5 साल लगातार ये सबमिट नहीं किया है तो आपकी एलएलपी बंद कर देगा। ये 5 केसेस में तो वो डेफिनेट बंद करेगा,
मतलब डेफिनेट करना है यहां पर। इसके अलावा अगर कोई और केस भी किया जाए, अरे 500 पर डे सेक्शन 13 का है, अगर कोई और डे भी किया जाए उसका 100 रुपया है, उसका 500 है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, 500 13 वाले का है, 13 का, 100 रुपया 34 वाले का है, 34 और 35। दीपांशु इतना मुंह में क्या कर रहा है, हाथ खाएगा क्या अपना? तो भैया इन 5 रीजन के अलावा अगर कोई और जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन है तो भी एलएलपी को बंद किया। ठीक है, ओवर। सेकेंड एक्ट एलएलपी इन 90 मिनट्स, डन। दूसरा भी खत्म, अब मिलेंगे अगले सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा, खाना खाइए, सो जाइए, अब कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।